हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स में मुकेश ठाकर पर। दोस्तों, हम आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हमने अब तक 5 या 6 टॉपिक पढ़ लिए हैं। तो कोई भी स्टूडेंट अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनको एक बार पढ़िए, मेरा पढ़ाने का तरीका देखिए, कंटेंट देखिए। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूँ। पहले जो भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ उसका बेसिक पढ़ाता हूँ, उसके बाद में जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं वो आपको मैं पहले बेसिक से क्वेश्चन समझाता हूँ, उसके बाद में आपको ट्रिक से क्वेश्चन समझाता हूं। तो अब तक हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए? परसेंटेज हमने पढ़ लिया, प्रॉफिट एंड लॉस हमने पढ़ लिया, उसके साथ में हमने क्या पढ़ लिया? डिस्काउंट पढ़ लिया, एसआई एंड सीआई हमने पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया, और ट्रिग्नोमेट्री के साथ ही हमने कौन सा टॉपिक पढ़ लिया? हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ लिया। आज का जो टॉपिक अपना रहने वाला है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। तो रेशियो की अपनी आज पहली क्लास है। तो पहले मैं आपको रेशियो का बेसिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद में कल से जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उनको अपने यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे वो आपको मैं कल बताऊंगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अब देखो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पहले हम रेशियो पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन पढ़ने के बाद में उसके बाद में पढ़ेंगे पार्टनरशिप, यानी कि साझा। साझा पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे एज। ध्यान रखना, अगर आपको रेशियो समझ में आ गया और प्रोपोर्शन आपको समझ में आ गया तो पार्टनरशिप और एज के क्वेश्चन आसान आपको लगेंगे। अब देखो, शुरुआत करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब यहाँ पर बात यह आती है कि सर रेशियो होता क्या है? तो ध्यान रखना, अगर रेशियो को हम समझे तो रेशियो एक डिवीजन फॉर्म है। कैसे? रेशियो की अपने पास अलग अलग फॉर्म होती है। रेशियो की अलग फॉर्म होती है, डिवीजन फॉर्म अलग होती है, डेसिमल फॉर्म अलग होती है, और फ्रैक्शन फॉर्म अलग होती है। कैसे? जैसे मान लो इसको मैंने लिख दिया 3:5। तो हमारे पास यहां से क्या आ गई? 3 अनुपात अपने पास रेशियो की अलग से फॉर्म आ गई। अगर इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूं, 3 में भाग दे दिया 5 का, तो हमारे पास ये कौन सी फॉर्म होगी? ये हमारे पास फॉर्म होगी डिवीजन फॉर्म होगी। अगर इसी को मैं ऐसे लिख दिया 3/5, तो हमारे पास यहाँ पर 3/5 क्या आ गई? फ्रैक्शन मेथड हो गया। अगर मैं 3 में 5 का भाग दे दूं तो हमारे पास यहाँ से क्या जाएगा? 0.6, यानी कि 0.6 हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई? डेसिमल फॉर्म आ गई। तो रेशियो की हमारे पास अलग अलग फॉर्म होती है, फ्रैक्शन फॉर्म अलग होती है, रेशियो की खुद की फॉर्म अलग होती है, जो डिवीजन फॉर्म है वो रेशियो की अलग होती है, और जो डेसिमल फॉर्म है वो हमारे पास यहाँ पर अलग होती है। अब देखो, हमारे पास दो लोग हैं, समझना, ए और बी है। ए के पास 40 केजी अनाज है और बी के पास में कितना केजी अनाज है? 400 केजी अनाज है। तो हमारे पास यहाँ से ए और बी का रेशियो कितना आएगा? देखो कितना आ जाएगा? 1:10 आ गया। कैसे आ गया 1:10? इसको 40 से काट दिया और इसको किससे काट दिया? 40 से काट दिया। तो अपने पास ऐसे रेशियो कितना आ गया? 1:10 आ गया। अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिखूं कि दोनों लोग हैं ए और बी, इसके पास में है 40 केजी अनाज है और इसके पास में 400 ग्राम अनाज है। अब ध्यान रखना, इस चीज को आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 1:10। आप इस चीज को नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि अपने पास ए के पास क्या दे रखा है? केजी में अनाज दे रखा है, और बी के पास में क्या दे रखा है? ग्राम में दे रखा है। तो रेशियो बनाने के लिए पहले आपको यहां से ये पता होना चाहिए कि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर ये केजी में तो ये भी केजी में होना चाहिए, अगर ये ग्राम में तो ये भी ग्राम में होना चाहिए। यानी कि या तो दोनों को ग्राम में बनाओ या फिर दोनों को किस में बनाओ? केजी में बनाओ। तो ध्यान रखना, इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे? ये अपने पास केजी में, तो इसको क्या करेंगे? केजी में बनाएंगे। अगर आपकी इच्छा है कि दोनों को हम ग्राम में बनाए तो आप दोनों को ग्राम में भी बना सकते हो। तो अगर इसको केजी में बनाएंगे तो डिवाइड किससे करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास है तो कितना आ गया? 40 केजी आ गया, और ये कितना आ गया? 0.4 केजी आ गया। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो इधर कितना आ जाएगा? 400 केजी आ गया, और इधर कितना आ गया? 4 केजी आ गया। केजी से केजी कट गया, तो अपने पास रेशियो बनकर कितना आ गया? 100:1 हमारे पास ऐसे रेशियो बनकर आ गया। तो रेशियो बनाने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि दोनों की अपने पास यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट सेम रहेगी तो अपन रेशियो आसानी से बना पाएंगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बात कर ली रेशियो की थोड़ी बहुत। अब देखो, अगर मान लो ए और बी दो है, इनका अनुपात कितना दे रखा है? 2:3 दे रखा है। तो अपने पास 2:3 है, ये तो किस में दे रखा है? रेशियो में दे रखा है। अगर रियल में बात करें
तो ये कितना होगा 2k और 3k होगा। अगर आप चाहो तो इसको 2x और 3x भी मान सकते हो। यानी कि k अपने पास यहाँ पर क्या है, k अपने पास एक कांस्टेंट है, k का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, जो आपकी इच्छा हो वहां से आप k मान सकते हो। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो हमारे पास ये तो कितना हो गया 2k हो गया और ये कितना है 3k हो गया। मैं ऐसे क्या कर रहा हूं, दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर कितना आ गया 2k इंटू 5 आ गया, इधर कितना आ गया 3k इंटू 5 आ गया। तो ध्यान रखना k से k कट गया और 5 से 5 कट गया। तो अपने पास लास्ट में रेशियो कितना बन गया 2:3। हमारे पास ऐसे क्या बन गया रेशियो बन गया। तो ध्यान रखना रेशियो में अगर समान संख्या से आप मल्टीप्लाई करते हो तो लास्ट में सोल्व करने पर अपने पास रेशियो क्या आएगा, जो प्रारंभ रेशियो था वो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा रेशियो बनकर आएगा। तो पहला हमने यहाँ पर क्या सीखा कि समान संख्या में समान संख्या से रेशियो में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखो आगे बढ़ो, अगर a और b है इनका रेशियो कितना दे रखा है 2:3 में यहाँ पर दे रखा है। तो ये तो अपने पास 2 अपने पास यहाँ पर क्या है रेशियो में, ये रियल में वैल्यू क्या होगी इनकी 2k और 3k इनकी रियल वैल्यू होगी। अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ 5 से डिवाइड करूंगा। तो 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास यहाँ से क्या आ गया 2k/5 आ गया और यहाँ पर क्या आ गया 3k/5 आ गया। अब देखो 5 से 5 कट गया, k से k कट गया, तो हमारे पास रेशियो कितना आ गया 2:3 आ गया। तो किसी भी संख्या को अगर आप समान संख्या रेशियो में अगर आप समान संख्या से डिवाइड करते हो तो अपने पास लास्ट में सोल्व करने पर जो रेशियो पहले था वही रेशियो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा बन जाएगा। अब देखो अगर समान संख्या से रेशियो में समान संख्या से प्लस करते हैं यानी कि दोनों तरफ समान संख्या ऐड करते हैं, तो देखो अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या बनकर आएगा a/b अपने पास यहाँ पे कितना दे रखा है 2:3 दे रखा है। तो रियल में वैल्यू कितनी हो जाएगी 2k और 3k हमारे पास ऐसे हो जाएगी। अगर मैं दोनों तरफ 5 ऐड कर दूं, इधर भी 5 ऐड कर दूं और इधर भी 5 ऐड कर दूं, तो हमारे पास ऐसे रेशियो क्या बनकर आएगा वो देखो 2k + 5/3k + 5 हमारे पास यहाँ पर रेशियो बनकर आ गया। अब ध्यान रखना इसको सोल्व करोगे तो ना तो कैसे k कटेगा और ना ही 5 से 5 कटेगा। अब डिपेंड करेगा कि अपने पास नया रेशियो क्या बनेगा, डिपेंड किस पर करेगा k पर डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पर k का मान यहाँ पर 1 रखेंगे तो अपने पास रेशियो कितना आ जाएगा 2 × 1 कितना होता है 2, 2 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 7 आ गया, इधर कितना आ जाएगा 8 आ गया। अगर k का मान ऐसे 2 रखेंगे तो 2 × 2 कितना आ गया 4, 4 + 5 कितना आ गया 9 आ गया। यहाँ पर k का मान 2 रखेंगे तो 3 × 2 कितना हो गया 6, 6 + 5 कितना हो गया 11। तो अपने पास अब डिपेंड किस पर करेगा, अब डिपेंड करेगा k पर। अगर किसी भी रेशियो में समान संख्या ऐड करते हैं तो अपने पास ऐसे क्या आता है रेशियो चेंज होता है और वो डिपेंड किस पर करता है डिपेंड k पर करता है। यानी कि जो वेरिएबल होता है जो कांस्टेंट होता है उस पर डिपेंड करता है। जितना आप वेरिएबल का मान रखोगे यानी कि कांस्टेंट का मान रखोगे उतना अपने पास रेशियो चेंज होता जाएगा। अब देखो आगे बात करते हैं, ये मेरे पास a और b है, उनका रेशियो कितना दे रखा है 2:3 दे रखा है। तो इनका रियल वैल्यू कितनी होगी 2k और 3k होगी। हमने यहाँ पर क्या कर लिया, हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लिया, हमने यहाँ पर क्या करके देख लिया डिवाइड करके देख लिया, हमने यहाँ पर क्या करके देख लिया प्लस करके देख लिया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे अब माइनस करके देखेंगे। तो यहाँ पर माइनस करेंगे 2k, मैं यहाँ पर माइनस क्या कर रहा हूँ 1 माइनस कर रहा हूँ 2k - 1 और यहाँ पर क्या करूंगा 3k - 1। तो अपने पास अगर किसी भी रेशियो में समान संख्या माइनस करेंगे तो अपने पास यहाँ पर क्या बन के रहेगा रेशियो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा चेंज होगा। अब डिपेंड किस पर करेगा k पर डिपेंड करेगा, माइनस क्या करें 1 माइनस करें, डिपेंड किस पर करेगा k पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर -1 है, जैसे मान लो k का मान मैंने यहाँ पर रख दिया 2 रख दिया, तो 2 × 2 कितना होता है 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 3 आ गया। k का मान यहाँ पर 2 रखेंगे तो 3 × 2 कितना होता है 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। तो नया रेशियो बनकर क्या आ गया 3:5 हमारे पास यहाँ पर रेशियो बनकर आ गया। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, पहली बात तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखनी है, अगर रेशियो बनाना है तो दोनों तरफ अपने पास जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए।
अगर केजी में है तो दोनों तरफ केजी में होनी चाहिए, अगर दोनों तरफ रुपीज में है तो दोनों तरफ अपने पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, रुपीज में होना चाहिए। दूसरा आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, अगर रेशियो में समान संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ समान संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों तरफ समान संख्या से डिवाइड करते हैं, तो ध्यान रखना रेशियो पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन रेशियो में समान संख्या ऐड करते हैं या समान संख्या माइनस करते हैं तो रेशियो अपने पास यहाँ पर चेंज होता है। फिर डिपेंड किस पर करता है, के पर डिपेंड करता है, यानी कि जो अपने पास कांस्टेंट वैल्यू होती है उस पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर के का मान 4 रखेंगे तो अपने पास रेशियो अलग आएगा, के का मान यहाँ पर 5 रखेंगे तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, रेशियो अलग आएगा। तो मैंने अब तक आपको क्या क्या बता दिया, 2 चीजें मैंने आपको बता दी। अगर आपको रेशियो बनाना है तो अपने पास समान यूनिट होनी चाहिए। दूसरा मैंने आपको यहाँ पर क्या बता दिया, अगर रेशियो में समान संख्या अगर प्लस करते हैं या समान संख्या माइनस करते हैं तो अपने पास रेशियो क्या होता है, चेंज होता है। अगर समान संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं या समान संख्या से डिवाइड करते हैं तो अपने पास रेशियो जो पहले था वही हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा, रेशियो रहेगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो अपने पास एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो आपको मैं यहाँ पर समझा रहा हूं, यानी कि जो रेशियो का बेसिक है वो आपको मैं यहाँ पर समझा रहा हूं। जैसे मान लो अपने पास a अनुपात b है, a अनुपात b है, कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है, और b अनुपात c हमें यहाँ पर दे रखा है 4:5 दे रखा है। तो हमें यहाँ पर क्या पूछा है, हमें यहाँ पर पूछा है कि a b और c तीनों का यहाँ पर क्या बताओ, रेशियो बताओ। तो कैसे निकालोगे, क्वेश्चन को देखो और सोल्व करने की कोशिश करो। हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, a अनुपात दे रखा है 2:3 दे रखा है, b अनुपात c हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, 4:5 दे रखा है। तो अपने पास रेशियो बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, वो तरीके कौन कौन से होते हैं आज की क्लास में यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर भी b है और यहाँ पर भी क्या है, b है, यानी कि अपने पास कॉमन क्या है, b है। यहाँ पर b का मान कितना है, 3 है, और अपने पास b का मान यहाँ पर कितना है, 4 है। तो पहला काम अब आपको यह करना है कि b का मान हमारे पास यहाँ पर सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 बनाओ, अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 बनाओ। तो रेशियो में अगर समान रेशियो आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे वो यहाँ पर देखो। दोनों जगह अपने पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, b का मान सेम होना चाहिए। तो b का मान सेम बनाने के लिए मैं ऐसे क्या करूंगा, जो नीचे वाला 4 है उसको तो मैं क्या करूंगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जो ऊपर वाला 3 है उसको मैं यहाँ पर क्या करूंगा, नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। और एक चीज का आपको ध्यान रखना, रेशियो में कभी भी मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो हमेशा दोनों से होता है, यानी कि 2 से भी होगा और किससे होगा, 3 से भी होगा। तो अपने पास यहाँ से नया रेशियो क्या बनकर आ जाएगा, a अनुपात b क्या आ जाएगा, 8:12 आ गया, और यहाँ से b अनुपात c हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, 4 × 3 कितना आ गया, 12 आ गया। तो 12 अनुपात कितना आ गया, 15 आ गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी b का मान कितना है, 12 है, और यहाँ पर भी b का मान कितना है, 12 है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, रेशियो आसानी से बना सकते हैं। तो देखो a अनुपात b अनुपात c रेशियो कितना आ गया, 8:12:15 हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, रेशियो आ गया। तो पहला तरीका आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अगर b अपने पास यहाँ पर कॉमन है तो दोनों जगह b का मान हमारे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर दूसरा तरीके की बात करें तो दूसरा तरीका देखो, यहाँ पर अगर b का मान आप सेम नहीं बनाना चाहते हो तो फिर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे वो भी यहाँ पर समझ लो। अपने क्या दे रखा था, a अनुपात b कितना दे रखा था, 2:3 दे रखा था, और b अनुपात c कितना दे रखा था, 4:5 दे रखा था। हमें ऐसे क्या बनाना है, हमें ऐसे a b और c का रेशियो बनाना है। तो पहला तरीका मैंने कौन सा बता दिया, जो संख्या अपने पास कॉमन है उसको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन बनाना है। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या है, b है, तो पहले b किससे मल्टीप्लाई होगा, a से मल्टीप्लाई होगा, फिर b किससे मल्टीप्लाई होगा, b से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो बच गया b वो किससे मल्टीप्लाई होगा, c से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास यहाँ से a b और c का रेशियो बनकर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, पहले 4 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करते ही अपने पास ऐसे क्या आ जाएगा, a b और c का रेशियो बनकर आ जाएगा। तो 4 × 2 कितना आ गया, 8 आ गया, 4 × 3 कितना आ गया, 12 आ गया, और 3 × 5 कितना आ गया, 15 आ गया।
तो यहाँ से मुझे ये बताओ कि कौन सा तरीका सबसे बढ़िया है। तो पहला तरीका मैंने यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर b कॉमन है तो दोनों जगह b का मान समान होना चाहिए। अगर दूसरा तरीके की बात करें तो अपने पास यहाँ से जो कॉमन है उसको सभी जगह मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो बच गया उसको लास्ट संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले तरीके से अपने पास रेशियो कितना आ गया, 8:12:15 आ गया। और जो सेकंड मेथड था उससे अपने पास यहाँ से आंसर कितना आया, 8:12:15 हमारे पास यहाँ से आ गया। अब देखो अगर हमारे पास ये हो कि a अनुपात b कितना दे रखा हो, 2:3 दे रखा हो, और b अनुपात c कितना दे रखा हो, 3:4 दे रखा हो। और हमें ऐसे क्या पूछा है, हमें ऐसे पूछा है कि a अनुपात b अनुपात c का मान बताओ। तो यहाँ पर देखो कॉमन क्या है, b है, यानी कि b अपने पास यहाँ पर भी है और b अपने पास यहाँ पर भी है। तो पहला काम आपका यहाँ से क्या होना चाहिए, b को कॉमन बनाओ। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो अपने पास यहाँ पर भी 3 है और अपने पास यहाँ पर भी क्या है, 3 है। अगर पहले से अपने को कॉमन दे रखा है तो इसको ना तो किसी संख्या से मल्टीप्लाई करो और ना ही किसी संख्या से डिवाइड करो। तो अपने पास यहाँ से रेशियो कितना आ गया, 2:3:4 हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, रेशियो आ गया। तो अगर पहले से अपने को कॉमन दे रखा है तो आपको ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना है, जो अपने को रेशियो दे रखा है वही अपने पास ए बी और सी का यहाँ से क्या होगा, रेशियो होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो चीजें मैं आपको सारी बताऊंगा यहाँ पर, बस तो आप तो समझने की कोशिश करना। अगर मेरे पास ये दे रखा हो a अनुपात b अनुपात c कितना दे रखा हो, 2:3:4 दे रखा हो, और अपने को यहाँ पर दे रखा हो c अनुपात d दे रखा हो, कितना दे रखा हो, 3:4 दे रखा हो, या फिर ऐसे मान लो 5:6 दे रखा हो। कितना दे रखा है, 5:6 दे रखा है। और हमें ऐसे क्या पूछा है, हमें ऐसे पूछा है कि ए बी सी और डी का यहाँ से क्या बताओ, रेशियो बताओ। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ पर ये देखो कॉमन क्या है, कॉमन अपने पास यहाँ पर क्या है, सी है। तो पहले सी किससे मल्टीप्लाई होगा, ए से मल्टीप्लाई होगा, बाद में सी किससे मल्टीप्लाई होगा, बी से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद में सी किससे मल्टीप्लाई होगा, सी से मल्टीप्लाई हो गया, और जो सी बच गया वो किससे मल्टीप्लाई होगा, डी से मल्टीप्लाई होगा। तो अपने पास यहाँ से ए बी सी और डी का अपने पास यहाँ से क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। तो पहले 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 5 मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद में 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद में 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो 5 गुणा 2 कितना आ गया, 10 आ गया, 5 गुणा 3 कितना आ गया, 15 आ गया, 5 गुणा 4 कितना आ गया, 20 आ गया, तो 4 गुणा 6 कितना आ गया, 24 आ गया। तो अपने पास यहाँ से रेशियो कितना आ गया, 10:15:20:24 हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, रेशियो आ गया। तो कभी कभार आपको एग्जाम में डायरेक्ट इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, आपको ए अनुपात बी दे देगा और बी अनुपात सी दे देगा। तो यहाँ से पूछेगा कि आपको ए अनुपात बी अनुपात सी का मान यहाँ से बताओ। अगर मैं आगे बात करूं तो आपको एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे मान लो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अपने को दे दे 2:3:4:5 दे दे, और आपको ये दे दे कि डी अनुपात ई अपने को दे दिया 2:6:7 मान लो, कितना 6:7 मान लो। और हमें ऐसे क्या पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हमें ऐसे पूछा है। तो यहां से ये देखो कि कॉमन क्या है, तो कॉमन अपने पास यहाँ पर क्या है, कॉमन अपने पास यहाँ पर क्या है, डी है। तो डी अपने पास यहाँ पर क्या होगा, सभी जगह मल्टीप्लाई होगा। तो अपने पास यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हमारे पास यहाँ से कितना जाएगा, 6 गुणा 2 कितना होता है, 12, 6 गुणा 3 कितना होता है, 18, 6 गुणा 4 कितना होता है, 24, 6 गुणा 5 कितना होता है, 30, और 5 गुणा 7 कितना हो गया, 35। तो अपने पास यहाँ से ए बी सी और डी का रेशियो, डी और ई का रेशियो अपने पास यहाँ से कितना आ गया, 12:18:24:30:35 हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, रेशियो आ गया। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैंने ए और बी का रेशियो, ए बी और सी का रेशियो कैसे बनाते हैं, अगर ए बी सी और डी अपने पास आ जाए तो उनका रेशियो कैसे बनाते हैं, अगर सी अपने पास डी और ई भी आ जाए तो उनका रेशियो कैसे बनाते हैं, वो भी मैंने आपको यहाँ पर क्या कर दिए, बता दिए। अब देखो आगे बात करते हैं, 3 4 5। अब देखो
आगे बात करें तो जैसे मान लो अपने पास ये आ जाए कि A अनुपात B अनुपात C, 3, 4 और 5 आ जाए, और हमारे पास ऐसे ही आ जाए कि B अनुपात C अनुपात D, हमारे पास ये आ जाए कि 8 अनुपात 10 अनुपात 11 हमारे पास ऐसे आ जाए। अब देखो अपने पास कॉमन कितना दे रखा है, यहाँ पर B और C दे रखा है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, B और C दे रखा है। अब अपने को यहाँ पर क्या करना है, कॉमन बनाना है। तो पहले 4 का मल्टीप्लाई 10 से करें या 5 का मल्टीप्लाई 10 से करें, या 8 का मल्टीप्लाई 4 से करें, या फिर 10 का मल्टीप्लाई किससे करें, 5 से मल्टीप्लाई करें। तो ध्यान रखना अगर अपने पास दो कॉमन आ जाए, B और C अपने पास यहाँ पर कॉमन आ जाए, तो एक चीज का ध्यान रखना है, या तो B ले लो या फिर क्या ले लो, C ले लो। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, B ले रहा हूँ, तो यहाँ पर पहले क्या करूंगा 8 रखूंगा, उसके नीचे क्या करूंगा 4 रखूंगा, तो कितना आ गया 8/4 आ गया। अगर आप C लेना चाहते हो तो C ले लो, नीचे कितना आएगा 10 आएगा, ऊपर 10 आएगा, नीचे कितना आएगा 5 आएगा। अब देखो 4 से कट गया 2 टाइम, 5 से कट गया 2 टाइम, तो ध्यान रखना या तो B ले लो या फिर आप यहां से क्या ले सकते हो, C ले सकते हो। तो ऊपर वाली संख्या है उसको तो मल्टीप्लाई किससे कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो नीचे वाली संख्या है उसको मल्टीप्लाई किससे कर दो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास यहाँ पर नया रेशियो आएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास रेशियो पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी भी संख्या को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो में या किसी भी संख्या में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो अपने पास ऐसे अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A अनुपात B अनुपात C, हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया 6 अनुपात 8 अनुपात 10 हमारे पास यहाँ से आ गया, और यहाँ पर क्या जाएगा B अनुपात C अनुपात D, कितना आ जाएगा 8 अनुपात 10 अनुपात 11 हमारे पास ऐसे आ गया। अब देखो अपने पास यहाँ पर कॉमन क्या था, B और C था, तो अपने पास यहाँ पर B और C कितना है 8 और 10 है, और यहाँ पर भी कितना है 8 और 10 है। तो हमारे पास यहाँ से A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कितना आ जाएगा 6 अनुपात 8 अनुपात 10 अनुपात 11 हमारे पास ऐसे आ जाएगा। तो कभी कभार ध्यान रखना अपने पास 2 भी कॉमन हो सकता है, 3 भी कॉमन हो सकता है। तो अगर 2 कॉमन हो तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है, या तो B को ले लो या फिर किसको ले लो, C को ले लो। तो यहाँ पर क्या करना है, जो नीचे वाली संख्या है उसको तो क्या करना है ऊपर रखना है, और जो ऊपर वाली संख्या है उसको क्या करना है नीचे रखना है। अगर आप B ले रहे हो तो अच्छी बात है, अगर आप C ले रहे हो तो भी अच्छी बात है, दोनों में से आपको एक वैल्यू लेनी है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो यहां से ले सकते हो। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर अपने पास कभी भी ये अपने पास आ जाए कि A/B कितना दे दे 5/7 अपने को यहाँ पर दे दे, तो A और B का रेशियो अपने को पूछे तो A और B का रेशियो ऐसे क्या आएगा वो मुझे यहाँ पर बताने की कोशिश करो। तो यहाँ पर A का मान कितना आएगा 5 आएगा, और B का मान कितना आएगा 7 आएगा, यानी कि A और B का रेशियो कितना आ जाएगा 5:7 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। इसी चीज को वो यहाँ से क्या लिख सकता है A/5 लिख सकते हैं, और यहाँ से क्या लिख सकता है B/7 लिख सकते हैं। और हमें यहाँ से क्या पूछेगा A और B का रेशियो बताओ, तो A और B का रेशियो यहाँ से कितना आ जाएगा, क्या बताया था मैंने A का मान कितना होगा 5 होगा, और B का मान कितना होगा 7 होगा, तो A और B का रेशियो कितना आ जाएगा 5:7 हमारे पास ऐसे आ जाएगा। मैं यहाँ से आपको पूछूं कि जो पहला तरीका है वो अच्छा है या फिर जो सेकंड तरीका है वो यहाँ से अच्छा है, तो कुछ बच्चों को यहाँ पर लगेगा कि सर पहला तरीका अच्छा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अगर 2 से ज्यादा अपने पास यहाँ से रेशियो आ जाए तो सेकंड मेथड आपको यहाँ पर क्या करना है अप्लाई करना है। कैसे समझो, देखो अगर अपने पास यहां से आ जाए कभी भी A/5 आ जाए बराबर B/7 आ जाए, और बराबर में C/9 आ जाए, और अपने को यहाँ पर क्या पूछे हमें यहाँ पर पूछे कि A अनुपात B अनुपात C हमें यहाँ से बताओ। तो ध्यान रखना A का मान कितना होगा फिर 5 होगा, B का मान कितना होगा 7 होगा, और C का मान यहाँ से कितना होगा 9 होगा। तो हमारे पास यहाँ से A B और C का रेशियो कितना आ गया 5:7:9 हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया रेशियो आ गया। कभी भी अगर अपने पास यहाँ पर ये लिखा हो, क्या लिखा हो, अगर हमारे पास यहाँ पर ये लिखा हो कि A अनुपात B अनुपात C दे रखा हो 2:3:4 अपने को यहाँ पर दे रखा हो,
तो इस चीज को अपन ऐसे क्या लिख सकते हैं, a/2 लिख सकते हैं, बराबर में b/3 लिख सकते हैं, और बराबर में क्या लिख सकते हैं, c/4 लिख सकते हैं। यानी कि a की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, b की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, और c की वैल्यू ऐसे कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो ध्यान रखना अगर 2 से ज्यादा अपने पास रेशियो है तो फिर इस चीज को अपन ऐसे लिखेंगे, यानी कि a का मान कितना है 5 है, b का मान कितना है 7 है, c का मान अपने पास यहाँ पर कितना है 9 है। तो अपने पास a b और c का अपने पास रेशियो कितना आ गया 5:7:9 हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया रेशियो बनकर आ गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, बस आप तो समझते जाओ। कल की क्लास में अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लो अपने पास ये आ जाए कभी भी a/b/c, अपने पास ये आ जाए कि 1/2 1/3 आ जाए, और यहां से क्या जाए 1/4 आ जाए। तो ध्यान रखना कभी भी रेशियो में हम रेशियो को फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, कभी भी हम रेशियो को फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते हैं। तो ध्यान रखना फिर कैसे करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, अगर रेशियो में किसी भी हम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं और किसी भी संख्या से हम डिवाइड करते हैं तो रेशियो में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। लेकिन ध्यान रखना अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं सभी संख्या से करेंगे। तो यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 1/3 है, और यहाँ पर क्या है 1/4 है। तो समान संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप चाहो तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपकी इच्छा है तो सभी जगह 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ध्यान रखना अगर आप यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितना आ गया 10/3 आ गया। यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10/5 आ गया। ये तो अपने पास रेशियो से छुटकारा पा लिया, लेकिन ये रेशियो में बन गया और ये अपने पास यहाँ पर क्या बन गया रेशियो में बन गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। तो ध्यान रखना सभी जगह क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर भी क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर क्या कर दो काट दो, 2 से कट गया 6 टाइम तो यहाँ पर कितना आ गया 6 आ गया। 3 से कट गया 4 टाइम तो यहाँ पर कितना आ गया 4 आ गया। 4 से कट गया अपने पास यहाँ पर 3 टाइम। तो अपने पास यहाँ से ए बी और सी का रेशियो बनकर क्या आ गया, ए बी और सी का रेशियो कितना बनकर आ गया 6:4:3 हमारे पास यहाँ से रेशियो बनकर आ गया। तो एक चीज का ध्यान रखना, ये भी आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी हम रेशियो को फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते हैं। यहां तक बात आ गई समझ में। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आराम से ले सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं आपको क्या समझा रहा हूं। अगर अपने पास कभी भी यह आ जाए कि 2a बराबर 3b आ जाए और हमें यहाँ से क्या पूछा है a और b का रेशियो बताओ, तो यहाँ से क्या करेंगे अपने पास अलग अलग तरीके होते हैं। तरीके मैं आपको सारे बताऊंगा, आपको कौन सा अप्लाई करना है वो डिपेंड करता है आप पर। तो ध्यान रखना पहला काम आप यहाँ से कर सकते हो कि a के नीचे यहाँ पर क्या कर सकते हो b को लेके आ सकते हो। तो यहाँ पर क्या आ गया a/b आ गया, तो कितना आ गया, और 3 के नीचे अपने पास यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया। तो a का मान कितना हो गया 3 हो गया, b का मान यहाँ पर क्या हो गया 2 हो गया। तो a और b का रेशियो कितना आ गया 3:2 हो गया। पहला तरीका अपने पास रेशियो बनाने का तरीका ये हो सकता है। अब देखो ये पहला तरीका मैंने बता दिया। सेकंड तरीका क्या हो सकता है वो यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं इस a के नीचे 3 को लेके आ रहा हूं। a के नीचे मैं क्या कर रहा हूं 3 को लेके आ रहा हूं, और b के नीचे यहाँ पर क्या कर रहा हूँ 2 को लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पर कितना हो गया a/3 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया b/2 हो गया। तो a का मान तो कितना हो गया 3 हो गया, और b का मान कितना हो गया 2 हो गया। तो अपने पास a और b का रेशियो कितना आ गया 3:2 हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया रेशियो बनकर आ गया। दूसरा तरीका अपने पास ये हो सकता है। अब देखो तीसरा तरीका अगर आपको मैं समझाना चाहूं तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या दे रखा है 2a बराबर 3b दे रखा है। दो तरीके मैंने बता दिया, पहला तरीका ये बता दिया, दूसरा तरीका मैंने आपको ये बता दिया। लेकिन कभी भी
आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप इसको नीचे इसको लेके आओ, उसको ऊपर लेके जाओ। तो ध्यान रखना, आपको अगर दो अपने पास वैल्यू है और उनका रेशियो बनाना है, तो ध्यान रखना एक का जो रेशियो होगा, जो बी के मल्टीप्लाई में होगा वो तो क्या होगा, ए का रेशियो होगा, और जो ए के मल्टीप्लाई में होगा वो किसका रेशियो होगा, बी का रेशियो होगा। तो हमारे पास यहाँ पर रेशियो क्या बनकर आ जाएगा, ए अनुपात बी। कितना आ गया, 3:2 हमारे पास यहाँ पर रेशियो आ गया। क्या बताया मैंने, जो बी के मल्टीप्लाई में होता है वो तो किसका रेशियो होता है, ए का रेशियो होता है, और जो ए के मल्टीप्लाई में होता है वो किसका रेशियो होता है, बी का रेशियो होता है। देखो हमने इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया तो भी अपने पास रेशियो कितना आ रहा है, 3:2 आ रहा है। हमने इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया तो भी अपने पास रेशियो कितना आ रहा है, 3:2 आ रहा है। लेकिन कभी भी आपको माइंड में सोचना पड़े तो भी अपने पास आंसर कितना आ रहा है, 3:2 हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आराम से ले सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो, लेकिन ध्यान रखना ये तो हमने किसकी बात की, ए और बी की बात की, यानी कि अपने पास दो की बात करें तब अपन इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकते हैं। लेकिन कभी भी अपने पास जरूरी थोड़ी कि अपने पास दो वैल्यू दे, ए और बी दे, अपने को दो से ज्यादा भी वैल्यू दे सकता है। कैसे, जैसे मान लो अपने पास ये आ जाए कि 2a बराबर 3b बराबर अपने पास आ जाए 5c आ जाए, और हमें यहाँ पर क्या पूछा है कि a अनुपात b अनुपात c का मान यहाँ से बताओ। तो फिर कैसे बताएंगे, तो देखो पहले यहाँ पर क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे यानी कि ए और बी को लेंगे। तो ऐसे ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा, हमारे पास ए और बी का रेशियो आ गया। मैंने क्या बताया था, जो बी के मल्टीप्लाई में वो तो किसका रेशियो होगा, ए का रेशियो होगा, और जो ए के मल्टीप्लाई में, जो बी के मल्टीप्लाई में वो तो किसका रेशियो होगा, ए का रेशियो होगा, और जो ए के मल्टीप्लाई में वो किसका रेशियो होगा, बी का रेशियो होगा। तो ए अनुपात बी का रेशियो कितना आ गया, 3:2 आ गया। अब क्या कर रहा हूं मैं, इन दोनों को लूंगा, या तो इन दोनों को ले लो, या तो बी और सी को ले लो, या फिर ऐसे क्या कर लो, ए और सी को ले लो। तो मैं ऐसे क्या करूं, बी और सी को लूंगा। तो बी और सी को लूंगा तो बी का मान तो कितना होगा, 5 होगा, और सी का मान कितना होगा, 3 होगा। तो बी का रेशियो कितना आ गया, 5 आ गया, और सी का रेशियो कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहां से देखो, जो क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में सोल्व करके आए थे, ए बी और सी का रेशियो बनाने का जो तरीका हमने स्टार्टिंग में अप्लाई किया था वो यहाँ से अप्लाई कर दो। कॉमन यहाँ पर क्या दे रखा है, बी दे रखा है, तो बी अपने पास यहाँ पर क्या होगा, सभी से मल्टीप्लाई होगा। बी पहले ए से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद में बी से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद में क्या होगा, सी से मल्टीप्लाई होगा। तो 5 गुणा 3 कितना आ गया, 15 आ गया। 5 गुणा 2 कितना आ गया, 10 आ गया। और 2 गुणा 3 कितना आ गया, 6 आ गया। तो अपने पास यहाँ से ए बी और सी का रेशियो कितना आ गया, 15:10:6 हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, रेशियो बनकर आ गया। तो पहला तरीका आप क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व कर सकते हो। ये मैंने क्या बता दिया, क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर ए बी और सी तीनों की बात करें तो आपको रेशियो हमेशा इस तरह से बना सकते हो। अब ध्यान रखना, दूसरा तरीका यहाँ पर सीखो। दूसरा तरीका अपने पास यहाँ पर क्या हो सकता है, अपने क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, 2a बराबर 3b बराबर क्या दे रखा है, 5c दे रखा है। तो ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बताया था, रेशियो में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी भी संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना समान संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं और समान संख्या से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 3 और 5 का एलसीएम कितना आता है, 2 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। तो सभी जगह पर क्या करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर भी 30 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे। तो 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 से कट गया 15 टाइम, तो कितना आ गया, a/15 आ गया। यहाँ पर कितना आ गया, b/10 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया, 5 से कट गया अपने पास 6 टाइम, तो b/ कितना आ गया, 6 आ गया। तो देखो यहाँ पर a का मान कितना आ गया, 15 आ गया, b का मान कितना आ गया, 10 आ गया, और c यहाँ पर क्या है, c है, c का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो a अनुपात b अनुपात c अपने पास यहाँ पर कितना आ गया, 15:10:6 हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, रेशियो बनकर आ गया। पहला तरीके से हमने रेशियो बनाया तो भी अपने पास आंसर सेम आ रहा है, सेकंड मेथड से हमने रेशियो बनाया तो भी अपने पास यहाँ पर क्या आ रहा है, आंसर सेम आ रहा है। अब देखो एक तीसरा तरीका अपने पास यहाँ पर क्या होगा वो भी देख लो, रेशियो बनाने का तीसरा तरीका देख लो। यहाँ पर क्या दे रखा है, 2a बराबर 3b बराबर 5c दे रखा है।
तो हमें यहाँ से क्या चाहिए, ए अनुपात बी अनुपात सी का अपने को यहाँ पर क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो हमें यहाँ से ए का रेशियो चाहिए, तो ए को छुपा लो, बी और सी को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 गुणा 5 कितना होता है, 15। अगर बी को रेशियो चाहिए तो बी को छुपा लो, जो ए के मल्टीप्लाई में है और जो सी के मल्टीप्लाई में है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 गुणा 2 कितना हो गया, 10 हो गया। अगर सी का रेशियो चाहिए तो सी को छुपा लो, जो ए और बी के मल्टीप्लाई में है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 गुणा 3 कितना आ गया, 6 आ गया। तो अपने पास यहाँ से ए बी और सी का रेशियो कितना आ गया, 15 अनुपात 10 अनुपात 6 हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, रेशियो आ गया। तो ये थी अपने पास रेशियो की बेसिक क्लास, जो मैंने आपको बताया कि रेशियो कैसे बनाते हैं। अगर दो अपने पास रेशियो हो तो रेशियो कैसे बनाते हैं, दो से ज्यादा अपने पास हो, ए बी और सी 3 हो, तो अपन रेशियो कैसे बनाते हैं। तो इस तरह से आपको रेशियो बनाना है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार वापस से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, पहले मैंने आपको क्या बताया, रेशियो के बारे में बताया कि रेशियो होता क्या है। अगर इसको ऐसे लिखे 3 अनुपात 5 लिखे तो ये रेशियो की खुद की फॉर्म होती है। अगर इसी चीज को अगर 3 में भाग दो 5 का तो इसको क्या बोलेंगे, डिवीजन फॉर्म बोलेंगे। अगर 3 को डिवाइड करेंगे 5 से तो इसको क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म बोलेंगे। अगर 3 में 5 से भाग दे दूं तो अपने पास यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 0.6 आएगा। तो 0.6 को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, डेसिमल फॉर्म बोलेंगे। ये मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पर देखो, ए के पास है 40 kg है और बी के पास कितना है, 400 kg है। तो दोनों का अगर अपने को रेशियो बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, केजी से केजी कट गया, 40 से कट गया एक टाइम, 40 से कट गया 10 टाइम कट गया। तो रेशियो बनाने के लिए पहला काम आपको यहाँ पर क्या करना है, दोनों की अपने पास यहाँ पर यूनिट सेम होनी चाहिए। लेकिन अपने पास अगर यूनिट से अलग अलग हो तो ध्यान रखना, पहले यहाँ पर क्या करेंगे, यूनिट सेम बनाएंगे, या तो दोनों को केजी में बना लो या फिर दोनों को यहाँ पर क्या कर लो, ग्राम में बना लो। ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने केजी और ग्राम में लिया है, कभी कभार यहाँ पर क्या करेगा, रुपीज और पैसे में भी आपको दे सकता है। मैंने ये बताया। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया, अगर रेशियो में किसी भी संख्या से समान संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो रेशियो में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन रेशियो में समान संख्या से ऐड करते हैं और समान संख्या माइनस करते हैं तो रेशियो अपने पास यहाँ पर क्या होता है, चेंज होता है। फिर डिपेंड करता है अपने पास जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, यानी कि जो अपने पास के होती है, डिपेंड करता है फिर उस पर, जितना अपन के का मान रखते हैं उतने अपने पास यहाँ पर रेशियो चेंज होता जाता है। इसके बाद में हमने ये पढ़ लिया। बाद में हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, अगर ए और बी अपने को दे रखा हो, बी और सी अपने को दे रखा हो, तो अपन रेशियो कैसे बनाते हैं। इसके मैंने आपको 3 तरीके बता दिए कि रेशियो आपको कैसे बनाना है। उसके बाद में मैंने क्या बताया, अगर ए बी सी है और सी और डी है तो अपने को रेशियो कैसे बनाना है, वो मैंने आपको बता दिए। तो आपको एक बार सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। तो ये थी अपने पास रेशियो की पहली क्लास और बेसिक क्लास। इसके बाद में कल के क्लास में हम पढ़ेंगे जो क्वेश्चन अपने पास लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो हम कल की क्लास से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल के क्लास में।